पंजाब में नशे और सीमा पार से होने वाली हथियारों की तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच अमृतसर पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार लगातार ये दावा करती आ रही है कि राज्य में ड्रग्स और संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। और इसी अभियान के तहत अमृतसर पुलिस ने सीमा पार से भेजी गई विदेशी हथियारों हेरोइन की बड़ी खेप बरामद करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। और इस पूरे मामले का खुलासा अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। तो आइए सबसे पहले सुन लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बड़े मानयोग सीएम साहब ਦਾ ਜਿਹੜਾ युद्ध नशिਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਾਰਟਲ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਤੇ ਆਰਮਸ ਦਾ ਉਹ ਬਸਟ ਕੀਤਾ। 4 ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। 5.5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ 2 ਬੜੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਵਾਇਆ ਡਰੋਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀ ਡੈਸਟਿਨਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਏ 1 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ क्रिमिनल बैकग्राउंड हैगा, केसेस रजिस्टर्ड ने। दर्शकों, उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई केवल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमा पार संचालित पूरे तस्करी नेटवर्क तक पहुंचने की दिशा में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पंजाब पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग पाकिस्तान से भेजी गई हीरोइन और हथियारों की खेप को आगे सप्लाई करने की तैयारी में है। सूचना के आधार पर विशेष टीमों ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। उनके कब्जे से विदेशी हथियार, कारतूस और बड़ी मात्रा में हेरोइन भी बरामद की गई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपियों के संपर्क सीमा पार बैठे तस्करों के थे और उन्हें पंजाब के अलग अलग इलाकों में खेप पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि बरामद हथियारों की फोरेंसिक जांच करवाई जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनका इस्तेमाल पहले किसी आतंकी या आपराधिक घटना में तो नहीं हुआ। और इसी के साथ ही पुलिस में जांच कर रही है कि बरामद हीरोइन की खेप कहां से आई, किन रास्तों से पंजाब पहुंची और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए था। गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और उनके मोबाइल फोन, डिजिटल रिकॉर्ड्स और बैंकिंग लेन देन की भी जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पिछले काफी समय से राज्य में नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। सरकार का कहना है कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस को पूरी स्वतंत्रता दी गई है और ड्रग्स तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। और हाल के महीनों में पंजाब पुलिस ने हजारों ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार भी किया है और करोड़ों रुपए मूल्य की हेरोइन, अफीम, सिंथेटिक ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थ जब्त भी किए। सरकार का दावा है कि सीमा पार से होने वाली तस्करी पर रोक लगाने के लिए राज्य पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय एजेंसियों के बीच लगातार समन्वय बढ़ाया जा रहा है। और इसी बीच पुलिस कमिश्नर ने यह भी स्पष्ट किया है कि गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों के पीछे कौन लोग हैं और इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है और सीमा पार बैठे किन तस्करों से इनके संबंध है, इसकी भी गहन जांच की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के आधार पर इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान होगी और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि यदि किसी को अपने आसपास ड्रोन की संदिग्ध गतिविधि, अवैध हथियार या नशे की तस्करी से जुड़ी कोई भी जानकारी मिले तो वो तुरंत पुलिस को सूचित करे। उन्होंने कहा कि जनता का सहयोग ऐसे संगठित अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है और सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रहेगी। फिलहाल अमृतसर पुलिस की इस कार्रवाई को पंजाब सरकार के नशे और सीमा पार तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। और इसी बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार ये संदेश देते आ रहे हैं कि राज्य में ड्रग्स माफिया, हथियार तस्करों और गैंगस्टर्स के लिए कोई जगह नहीं है। अब इस पूरे मामले में जांच और आगे बढ़ रही है और पुलिस की नजर उन बड़े चेहरों पर है जो सीमा पार बैठे तस्करों और पंजाब में सक्रिय स्थानीय नेटवर्क के बीच कड़ी का काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जांच के साथ इस पूरे रैकेट से जुड़े और भी अहम खुलासे सामने आने की पूरी संभावना है। दर्शकों, लेकिन इसको लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DNP इंडिया।